नमस्कार। आज का मोटिवेशन वीडियो है, बहुत बार आदतों पर काम करने की ज़रूरत होती है। आदतों पर क्या काम करना है, यानी समय समय पर आदतें बदलने की ज़रूरत होती है। ये बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी जो है वो हमारे काम के करने में कहीं भी हेल्प नहीं कर रही होती। हमें ऐसा लग रहा होता है कि उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है, हम अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे। जीवन चलाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि यदि आप उन्हें अपना एक फिक्स शेड्यूल बनाया हुआ है, एक आपका फिक्स जो है रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं आपके काम करने के, तब आपको समस्याएं कम आती हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी उन चीज़ों के लिए तैयार है। आप और बॉडी से भी पहले आपका माइंड उन सारी चीज़ों के लिए तैयार है जो आप करने जा रहे हैं। इसलिए अब वो बहुत सारी चीज़ों का बर्डन लेते हैं, उसे मालूम है ये काम कर रही है। बहुत रेयर होता है जब कभी वो थोड़ा सा जो है व्यक्ति जो है निजी फील करता है, वो रेयर केस में होता है और उसमें आप कभी कभी छुट्टी ले भी लेते हैं तो वो चल भी जाता है। लेकिन एक ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको रेगुलर काम करने में आपको समस्याएं आती हैं। हर काम के बाद आपको तनाव महसूस होता है, हर काम के बाद आपको थकान महसूस होती है, हर काम के बाद आपको काम करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी लाइफ को खुला छोड़ रखा है। यानी वो जिस तरीके से आपका शरीर अलाउड करता है, आप उस तरीके से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। यानी आप खुद पर आपका कंट्रोल नहीं है, बल्कि शरीर का आप पर कंट्रोल है, ये कह सकते हैं। क्योंकि जब शरीर का कंट्रोल आपके ऊपर हो गया, इसका मतलब धीरे धीरे बीमारियां भी आपके शरीर में प्रवेश करेंगी, गलत आदतें भी आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगी। उसे किसी तरीके से आपको डालने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएंगी। आपने अपने समय को बिगाड़ना शुरू कर दिया, चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया। वो समझ में आता है कि आप कभी कोई चीज़ को थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपने परिस्थितियों के अनुसार। जैसे कभी फीवर आ गया तो व्यक्ति ने एक दिन के लिए काम से रिलैक्स ले लिया, नहीं कर पाया काम, या कोई और समस्या हो गई, उसने एक दिन दो दिन काम नहीं किया, वो एक समझ में आता है। लेकिन एक रेगुलर तरीके से काम का कोई ना कोई एक आपका तरीका होना चाहिए कि भाई आप किस तरीके से अपने कार्य को करते हैं। यही आदतें हैं जिसको हम कहते हैं कि एक जो आप सिस्टमेटिक वे में यदि आपने अपने आप को जोड़ा हुआ है तो आपको समस्याएं कम आती हैं। जैसे अब आप देखते हैं कि जब आपकी आदत बन चुकी होती है कि सुबह उठना है, यदि आपने शुरू से अपने बच्चे को ट्रेन किया हुआ है या खुद को ट्रेन किया हुआ है, यदि आप इतने ट्रेंड हैं कि 4 बजे आपको उठना है, तो आपका बच्चा भी 4 बजे ही उठेगा, क्योंकि वो भी माँ के साथ साथ ही एक तरीके से ट्रेनिंग ले रहा होता है। अपने आप वो वैसे ही करना शुरू कर देता है। इस बात के लिए मैं अपने माता पिता को, दोनों को कहूँगी। मेरे माता पिता जो हैं वो मॉर्निंग में 3 साढ़े 3 बजे वो उठ जाया करते, और यही कारण था कि मेरा जो उठ जाना जो जो था, वो सुबह 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे उठ कर के फ्रेश हो जाना, काम कर लेना, वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाता था। वहाँ कभी ये कहने की ज़रूरत ही नहीं आई कि तुम सुबह अब उठ जाओ, ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जब हम उनको उठते देखते थे, जब उनको ब्रश करते हुए देख रहे हैं, और वो हमें बोल भी नहीं रहे, लेकिन कहते हैं बच्चे पर पेरेंट्स का असर आता है, या परिवार का, जो और अन्य परिवार में भी सभी लोग उसी तरीके से रूटीन फॉलो करने वाले थे। आपको अपने आप ही आप उस तरीके के बन जाएंगे, उस तरीके की नेचर आपकी बनने लगेगी। और जब आप इतनी जल्दी जग जाते हैं, तो जहाँ बड़े लोगों के पास में अन्य तरीके के काम होते हैं,
बच्चों के पास कोई काम नहीं होता। और यदि हम पहले समय की बात करें तो ना तो मोबाइल था ना टीवी, तो आपके पास क्या टाइम, क्या चीज़ बची, केवल और केवल किताब बची। अब किताब में भी आप किस तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? आप तो नेचुरल है, सुबह में उठ कर के व्यक्ति अपने अपने स्कूल की जो कोर्स है उसी को पढ़ना पसंद करेगा, या फिर और अन्य चीज़ों पर उसका ध्यान नहीं जाता। और क्योंकि ध्यान नहीं जा रहा और माइंड बिल्कुल फ्रेश है, किसी दबाव के साथ आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका माइंड रिलैक्स में है। और आप जब इस तरीके के माइंड के साथ कुछ भी स्टडी करते हैं, क्योंकि मैं यही देखती थी कि पिता उठ कर के सुबह 2 घंटे वो स्टडी किया करते थे, कुछ भी नहीं काम होता था उनकी, पहले रात को बुक्स रख के सोते थे, पता होता था सुबह क्या करना है, उसको उठा कर के वो पढ़ना शुरू कर देते। उसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक उनका डेली वो बुक्स पढ़ना, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटे वो अपना अलग से वो राइटिंग करते थे, राइटर थे तो वो राइटिंग करते थे। और राइटिंग करने के बाद 7 बजे से लेकर और 8 बजे तक वो लेटर का जो है जवाब दे रहे होते थे। मतलब जिन लोगों की लेटर होते थे उन सबके जवाब जो है वो 7 बजे से 8 बजे तक देते थे। 8 बजे उससे एकदम उठ कर के वो फ्रेश होने जाते थे, फ्रेश होकर के और 8:30 तक वो अपनी पूजा में चले जाते थे। 8:45 या 9 बजे तक, 8:45 पर ही आ जाते थे। 8:45 आकर के 15 मिनट उनका पूजा में लगते थे। 8:45 पर आकर के वो उनकी थाली लगी होती थी और वो खाना शुरू कर देते थे। खाना खाया और 9 बजे को निकले। तो एक तरीके से हम ये देखते हैं कि जब इस तरीके का एक रूटीन होता है, उसका उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, उसके बच्चों को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे जब देख रहे हैं पेरेंट्स इस तरीके के, तो बच्चा अपने आप ही उस तरीके से कार्य करना शुरू कर देता है। अभी हम देखते हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं, अब स्कूल जाने का आजकल का क्या है कि सुबह उठे 6 बजे उठेंगे माता पिता, 6 बजे उठते ही सीधे झाड़ू नहीं, पोंछा नहीं, कुछ नहीं, सीधे जा कर के किचन में चले गए, सीधे जा कर के रात का आटा रखा हुआ है, पराठा सेक दिया या रात को ही निकाल कर के कुछ रख दिया, ब्रेड वगैरह, वही ब्रेड वगैरह सेक कर के टिफ़िन में लगाया, बच्चे को दे दिया। यदि खुद को जाना है विंटर में तो खुद के लिए भी बना लिया और बस सीधे फ्रेश हुए और निकल गए। झाड़ू पोंछे और वो सब काम से कोई मतलब नहीं। यदि लेडीज़ भी जाती हैं वो भी, और यदि बच्चे जाते हैं तो फिर उनको इसी तरीके से भेज दिया जाता है। आजकल एक और नया तरीका है कि बच्चों को सुबह फ्रेश भी नहीं कराते, यदि विंटर का समय तो फ्रेश भी नहीं कराते, बल्कि समर में भी बहुत सारे लोग सुबह बच्चे को फ्रेश नहीं कराते, बच्चे को इसी तरीके से स्कूल भेज देते हैं। और जब बच्चा स्कूल से लौटता है तब उसको बाद में करते हैं उसे तैयार, लेकिन सुबह में बस उसका मुंह साफ करके उसे कपड़े ड्रेस चेंज की और उसको स्कूल ले। तो ये एक अलग तरीका है। और एक ये कि आप सुबह ही बच्चे को फ्रेश करा दो, तो बच्चे के अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाइए कि मुझे सुबह उठना है और फ्रेश हो। और वो उस तरीके से जब वो काम करता है तो उसकी बॉडी में एक अलग तरीके की ऊर्जा का संचार होता है। आप देख सकते हैं जो बच्चे सुबह में फ्रेश होते हैं उनके चेहरे में भी देख सकते हैं और उनके जीवन में भी देखते हैं एक अलग तरीके की ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं उसके चारों तरफ उसके आवामंडल में होती है। और जो बच्चे आगे पीछे किसी भी समय करते हैं उनके जीवन में भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है, उनके चेहरे पर भी, उनके शरीर में भी बहुत सारी सी चीज़ों का प्रभाव होता है। समय भी उनके पास कम होता है, काम भी वो लोग कम ही कर पाते हैं, उतना काम नहीं कर पाते जितना मॉर्निंग में उठने वाले बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि उनका आधा टेंशन ख़त्म हो जाता है। मॉर्निंग में यदि आपने ठीक से चाय पी ली, ब्रेकफास्ट लंच कर लिया, तो आप नेचुरल रूप से आप एक तरीके से माइंड से भी तैयार हो गए, आपका तनाव ख़त्म हो गया, क्योंकि समय पर आपने सारे काम किए। तो आधा तो आप वहीं रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब 9-10 बजे तक तो आपको
रिलैक्स होने का टाइम आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं 9-10 बजे रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, बल्कि एक तरीके से लाइफ को जो है डिस्टर्ब करने का टाइम जो है वो शुरू होता है आज के युग में। आज के युग में एक ज़िंदगी चलाने का बिल्कुल अलग तरीका चल रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़, खैर हम उसको जाने देते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आपकी आदतें बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, और इन आदतों का प्रभाव क्या होता है, आपके जीवन में बहुत सारा तनाव जो है वो जो बढ़ने का कारण है, जिसको हम कहते हैं बीपी बढ़ रहा है, या तो व्यक्ति बीपी में जा रहा है या डिप्रेशन में जा रहा है। दो चीज़ें हो रही हैं, बीपी हाई हो रहा है बिना किसी कारण के। क्यों? क्योंकि चारों तरफ व्यक्ति को काम ही काम दिखाई दे रहा है, बॉडी अलाउ नहीं कर रही। क्यों अलाउ नहीं कर रही? क्योंकि ना रात की नींद पूरी हो सकी, ना दिन की नींद पूरी हो सकी, तो बॉडी कहीं भी आपके इस तरह से तैयार नहीं है कि वो किसी काम को करने में सक्षम है। इसलिए वो आपके साथ जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में आपका साथ नहीं दे पा रही। और जब आप ऐसी स्थिति में काम करेंगे, निश्चित रूप से ना तो काम प्रभावशाली होता है, ना आपका जीवन प्रभावशाली होता है। और जो व्यक्ति खुद में ही अपने आप में तनावग्रस्त है, वो दूसरों को सुकून कैसे दे सकता है? घर में एक व्यक्ति भी यदि अ, किसी तरीके से जो है वो डिस्टर्ब है, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। और आजकल तो एक और नया बहुत तरीका है, वो किस चीज़ का, कि वो बहुत सारे बाहर के लोग जो एंट्री करते हैं, जो मतलब वो घर के अंदर 24 घंटे रहने वाले लोग नहीं हैं। आजकल जो काम वाले लोग आते हैं वो थोड़े से समय के लिए आते हैं, दिन में 4 बार आकर के वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। दूसरी डिस्टर्बेंस के साथ साथ आपके घर में क्या हो रहा है उस ऊर्जा के संपर्क में वो आते हैं। आपके घर की जो है, कई बार ऐसी आपकी घर में नेगेटिविटी दे करके जाते हैं। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ लोगों को दूसरों को ज़्यादा देना पसंद नहीं है, यानी वो उनको जो कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं उनको दूसरों को वो नहीं देना चाहते, या फिर वो एक काम वाले व्यक्ति को काम वाले ढंग से ट्रीट करना चाहते हैं। लेकिन वहीं जब आपने आपकी किचन में हलवा बन रहा है और वो एक आपकी मेड है जो काम कर रही है, बर्तन माज रही है, क्या उसका ध्यान उस पर नहीं जा रहा है? या चाय बना रहे हैं आप, वो विंटर का समय है, उसका ध्यान उस पर नहीं जा रहा। हो सकता है आप दें, हो सकता है आप ना दें। यदि आप नहीं दे रहे, निश्चित रूप से आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आपके घर में दे करके बोल तो सकती नहीं, वो मांग आपसे सकती नहीं, लेकिन जहाँ वो निश्चित रूप से आपके घर में एक बैड एनर्जी दे करके जा रही है। दूसरी बात, उसको ये भी नहीं अच्छा लगता कि आप 4 बर्तन उसके सामने वो और आप एक्स्ट्रा करके दे दें। यदि आपको काम करना है, आप पहले कर लीजिए, करके दे दीजिए और वहाँ से हटा दीजिए, तो ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता है अक्सर, या आपने कोई कटु बात बोल दी और वो पहले से कहीं से और से कुछ परेशान होकर के आई थी, या सुबह मॉर्निंग में, आजकल विंटर में आना, या आप समर में भी काम करना आसान नहीं होता है। जीवन लाइफ उनकी स्ट्रगल भरी तो होती है, ये तो सभी जानते हैं कि आर्थिक स्थितियाँ अच्छी नहीं होती। जब वो व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी आपके घर में देके जा रहा है, तो पॉजिटिव एनर्जी आपको कैसे मिल सकती है? लोग लगाते इसलिए हैं ताकि उनको सुकून मिल सके, लेकिन सुकून तो तब मिलेगा ना जब दूसरे से अच्छी एनर्जी आएगी। यदि वो नेगेटिव एनर्जी लेकर के चलेगी, या वो आपने रोका उनको नाश्ता करने के लिए, उनका आधा घंटा ख़राब हो गया और वो आधा घंटे लेट से पहुँचे दूसरे के लिए, तो भी वो आप ही को नेगेटिविटी भेज देंगे कि आपकी वजह से उनको सुनना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कम से कम लोगों की एंट्री घर में होना चाहिए, कम से कम तनाव हो। इसके लिए आपको अपने जीवन के में अपनी आदतों पर काम करने की ज़रूरत है, परिवार की आदतों पर काम करने की ज़रूरत है। और परिवार की आदतें आप कम उम्र से ही बदलना शुरू